Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the next lecture of NEET फिनिशिंग टेस्ट सीरीज। तो बेटा आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के। बेटा हाइड्रोकार्बन से तो अगर हम देखेंगे बेटा 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा बेटा यहां पे मैंने जो भी कोई क्वेश्चन इस पे दिया है बेटा, हर कोई क्वेश्चन बिल्कुल एक ही बुक से लिया गया है, दैट्स एनसीईआरटी। और जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्रेम किया गया है बेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन्स इन हेलोजिनेशन प्रोसेस इज। इट शुड बी बेटा हेलोजेंस, ये यहां पे हेलोजेंस होना चाहिए। इट शुड बी सॉरी हाइड्रोजन्स, यहां पे हाइड्रोजन्स, हेलोजिनेशन। तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? वेरी गुड। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन्स इन हेलोजिनेशन प्रोसेस इज। हम जानते हैं बच्चों हमारे पास जो हेलोजिनेशन प्रोसेस होती है, सपोज दिस इज माई ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे मेरे पास 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। इफ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन दिस हेलोजिनेशन, यहां पे ये मेरा बेटा हाइड्रोजन है, दिस इज अगेन माई हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है ना, यहां पर जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है बच्चों, वो रिप्लेस होती है इन द आरडीएस। अगर देखेंगे बच्चों यहां पे दिस इज माई प्राइमरी कार्बन, दिस इज माई टर्शियरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी। तो अगर देखेंगे हेलोजिनेशन प्रोसेस में जो हमारा आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सपोज इन जनरल अगर देखेंगे हमारे पास RH होता है। सपोज मैंने क्लोरिनेशन करनी है, फोटो क्लोरिनेशन, तो यहां पे हम लिखते हैं R बॉन्डेड टू Cl और यहां पे HCl बनेगा एज प्रोडक्ट। लेकिन बेटा जो रिमूवल ऑफ H होता है दैट्स इन्वॉल्व इन द RDS। तो सिंपल सी बात है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहां पे इन फोटो हेलोजिनेशन। तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ H सबसे पहला प्रेफरेंशियली बेटा हमारा सबसे पहला H कौन निकलना चाहिए? दैट शुड बी ओवर टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा RDS में जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो रेट शुड बी 3 डिग्री, टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी more than primary। तो tertiary more than secondary more than primary, this is the correct option। उसके बाद एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज। बिल्कुल एनसीईआरटी पे लिखा है। हम जानते हैं बेटा जो इथेन मॉलिक्यूल होता है वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और रूम टेम्परेचर पे बेटा सिग्मा बॉन्ड के अबाउट देयर इज ऑलवेज ए फ्री रोटेशन। द रोटेशन इज नॉट 100% फ्री बट रोटेशन शुड बी कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस रोटेशन एंड वी गेट द डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच आर नोन एज कन्फॉर्मर्स। तो हमने 2 एक्सट्रीम लेवल्स देखी थी वहां पे, एक बना था इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर और दूसरा बना था मेरा बेटा कौन सा कन्फॉर्मेशन? स्टैगर्ड। तो उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस जो होती है दैट्स 12.5 किलो जूल्स पर मोल। बिल्कुल एनसीईआरटी पे दिया है 12.5 किलो जूल्स पर मोल। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बाय। हम जानते हैं अल्केन्स में हमने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी, दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल क्रैकिंग रिएक्शन, जिसको हमने पायरोलिसिस भी बोला था। उस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, उसमें जो हमारे पास हायर अल्केन्स होते हैं उन हायर अल्केन्स को हम इजीली ब्रेक डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं इनटू लोअर अल्केन्स। तो वो जनरली गैसियस होते हैं। मतलब थर्मल क्रैकिंग is the reaction to convert liquid hydrocarbons into a mixture of gaseous hydrocarbons। IUPAC name of the given compound is। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है और नंबरिंग के बाद इसका हमें IUPAC लिखना है। तो मुझे लगता है बेटा स्ट्रेट चेन जो इसमें दिख रहा है दैट्स माई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद देखेंगे बच्चों अगर ये ग्रुप देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज माई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर ये वाला देखेंगे बेटा 1 2 3 4, तो ये क्या है यहां पर बेटा? इसमें कितने हैं? इसमें 5 है, 1 2 3 4 और यहां पे 5, दिस माई 5th।
तो अगर देखेंगे 5 पे कौन सा जुड़ा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो नहीं है बेटा, एक, हाँ ये 4 कार्बन है इसमें, दूसरे कार्बन 1 2 3 4, दिस इज माई आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है। तो 4 पे आइसोप्रोपाइल और 5 पे क्या है बेटा, 5 पे है आइसोब्यूटाइल, तो पहले बी आएगा, पहले बी आएगा, 5 आइसोब्यूटाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, यहां पे ऑप्शन 5 पे आइसोप्रोपाइल, 4 पे आइसोप्रोपाइल, ये बिल्कुल सही है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, हाँ बेटा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, यहां पे सेक ब्यूटाइल है, ये इसी कार्बन पे जुड़ा है यहां पे। तो हम जानते हैं इस ग्रुप को हम बोलते हैं, अगर ये वाला ग्रुप होगा मेरे पास, दिस इज माई CH3 and this is my CH2, this is my secondary butyl group, and this one is my isopropyl group, this one is my isopropyl group। तो ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये वाला आइसोप्रोपाइल है। तो कहां पे है बेटा, शाबाश। तो 6 पे 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पे आइसोप्रोपाइल, मेन चेन में 10 कार्बन तो बोलेंगे डेकेन, तो मतलब इसका ये ऑप्शन बेटा सही है, तो लास्ट में आएगा डेकेन। उसके बाद in which of the following reactions the product given is incorrect। हमें यहां पे कुछ रिएक्शंस दिए हैं बेटा, हमें इनमें देखना है कि जो प्रोडक्ट दिया है किसमें वो गलत प्रोडक्ट दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, दिस इज माई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन बाय यूजिंग कॉपर, तो वहां पे अल्कोहल बनता है, बिल्कुल सही ये रिएक्शन है बेटा। उसके बाद हमारे पास एक हेक्सेन मॉलिक्यूल दिया है 6 कार्बन, और यहां पे एक कैटालिटिक मिक्सचर दिया है, हाई टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। तो इसमें यहां पर देखना है बेटा क्या बनेगा, तो यहां पे बनाया है साइक्लोहेक्सेन, बट इट शुड बी ओनली बेंजीन, इट शुड बी बेंजीन, इट इज एरोमेटाइजेशन। तो यहां पे बेटा बेंजीन बनना चाहिए, मतलब ये गलत है इसमें। तो यहां पे एक अल्केन दिया है विच कंटेन्स टर्शियरी हाइड्रोजन, उसके साथ हमने KMnO4 लिया, तो अल्कोहल बनाता है टर्शियरी हाइड्रोजन के पास, बिल्कुल सही रिएक्शन है। और ये है बेटे मेरे पास मीथेन, और इसको हमने मतलब हाइड्रेशन किया, इसको हमने H2O के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम के साथ रिएक्शन किया बेटा हाई टेम्परेचर में, तो कार्बन मोनोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन, बिल्कुल ये भी सही रिएक्शन। तो मतलब इसमें ये वाला बेटा मतलब ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सही नहीं बनना चाहिए, वो सही नहीं बनता है, दैट शुड बी बेंजीन, बट यहां पे क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या दिया है, C7H16, और यहां पे दिया है C6H14। तो C6H14 बेटा ये बिल्कुल इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसके 5 होते हैं आइसोमर्स स्ट्रक्चरल, और इसके होते हैं 9, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे लिखा है। इसके तो दिए हैं और इसके हम बना भी रहे हैं बेटा, इसके हमने बनाए भी है। तो सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रेट चेन में लिया था ऐसे 6, तो उसके बाद हमने एक कार्बन बेटा बाहर निकाला था, तो हमने बनाया था ये दूसरा। उसके बाद हमने इसकी पोजीशन चेंज की थी, तो ये हमने बनाया था तीसरा। उसके बाद हमने 2 कार्बन बेटा बाहर निकाले थे इससे, तो और लास्ट में हमने बेटा ये इसके बनाए थे। तो मतलब इसके 5 आइसोमर्स पॉसिबल है और इसके 9 पॉसिबल है। तो हम देखेंगे 9 and 5, 9 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हेन सोडियम बेंजोएट, तो यहां पे पहले सोडियम बेंजोएट बनाएंगे, दिस इज माई सोडियम बेंजोएट। जब सोडियम बेंजोएट को बच्चों इज हीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी कॉल इट एज सोडा लाइम। अगर सोडा लाइम के साथ इसको हीट करेंगे बेटा, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, और यहां पे बच्चों एलिमिनेशन ऑफ CO2, और सीधे यहां पे बेंजीन बनेगा। सो बेंजीन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन 3 बेटा सही ऑप्शन है। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बेटा यहां पे तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ऑन द बेस ऑफ हिंट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से याद होगा, कॉपी पे लिखा होगा। यहां पे बेटा इसलिए मैं जल्दी करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन में हिंट मिले कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, हमें यहां पे एक रिएक्शन सीक्वेंस दी है। सबसे पहले मेरे पास एक अल्कोहल दिया है, दिस इज माई अल्कोहल, दिस इज माई अल्कोहल, ये मेरे पास एक अल्कोहल दिया है बच्चों। तो यहां पे यूज किया है मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया है, मतलब कि ये इवन मैकेनिज्म है।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से H निकलेगा, तो यहां पे प्रोपीन बनेगा बेटा प्रोडक्ट। दिस इज माई प्रोपीन, तो चलो मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ आएगा। दिस इज माई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो प्रोपीन बना यहां पे प्रोडक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें इस यहां पे A बनाना है, तो दिस इज माई A, यहां पे A बना। तो अब क्या करना है, इसको HBr के साथ ट्रीट करना है। वी हैव टू हियर टेक HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हम जानते हैं बेटा यहां पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिया है, C6H5CO होल ट्वाइस O, यहां पे O2, यहां पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr दिया है। दैट मींस कि यहां पे एडिशन रिएक्शन होगी बेटा अबाउट ए पाई बॉन्ड। बट बच्चों यहां पे किस रूल के मुताबिक होगा, यहां पे एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि पेरोक्साइड हमने यहां पे यूज किया, एंड वी कॉल दिस रूल एज एंटी मार्कोनिकाउस रूल। तो यहां पे जो भी बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकाउस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मैकेनिज्म तो मैंने दिखाया है, हम सिंपली यहां पे याद रखेंगे CH3, तो नेगेटिव पार्ट किसको देंगे बेटा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे विच इज रिचर ऑफ द हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, तो Br इसको मिलेगा। तो ये मेरा बना यहां पे B, और ये B है मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पे B बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा एज माई मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मेजर product formed on the electrolysis of aqueous solution of sodium propanoate। सोडियम प्रोपोनाइट को बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। हम जानते हैं बेटा, हमने पढ़ा है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट का लेते हैं। उसको जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, वहां पे एनोड पे एक रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है, और वहां पे फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होता है बेटा, तो इसी को बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। हमें यहां सोडियम प्रोपोनाइट लेना है, चलो सोडियम प्रोपोनाइट लेंगे यहां पे। दिस इज माई सोडियम प्रोपनओएट, सोडियम प्रोपनओएट। इसको क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और वो कौन सी वाली होती है, दैट्स माई कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे बाहर निकलेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, एंड फाइनली वी गेट ब्यूटेन, दैट इज 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है, और इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर की। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस, इसमें होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो याद रखेंगे बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट्स माई NO2 पॉजिटिव। और ये जनरेट कैसे होता है, इसमें एसिड बिहेव करता है, H2SO4 HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है। और नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव। स्टेटमेंट फर्स्ट, द इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें NO2 पॉजिटिव होता है। नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ए बेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नाइट्रिक एसिड जो इसमें बेस की तरह बेटा एक्ट करता है। हम जानते हैं कि H2SO4 यहां पे एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर एसिड बिहेव करता है, और ये बेस की तरह बिहेव करता है। बेटा वी नो दैट एसिड बेस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही बेटा, ये तो ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट। वो तो बिल्कुल सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बनता है इसमें इंटरमीडिएट। इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं जो हमारे पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो ये कार्बन होता है बच्चों, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो इसमें जो इनकरेक्ट है बेटा वो पहला ही ऑप्शन है। Which compound will react fastest when heated with ethanolic QH solution? हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी RX होगा, RX इज माई अल्काइल हैलाइड, अगर मैंने बेटा यहां पे यूज किया अल्कोहलिक NaOH या KOH, हम जानते हैं ये एक्ट करेगा बेस, और बेस जब एक्ट करेगा तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे
आपको बोला था रेट किस किस पे डिपेंड करती है, वो लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे डिपेंड करती है। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि लीविंग ग्रुप में हमने RI इज मोर रिएक्टिव देन RBR देन RBR देन RCl टुवर्ड्स E2 मैकेनिज्म, इसको E2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है बेटा। उसके बाद अगर मैंने बोला था कि अगर लिविंग ग्रुप सेम होगा तब रेट टर्शियरी में ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे अल्कीन स्टेबल बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं बेटा इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, इसमें एक क्या बनता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। E2 मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और जितनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी बेटा उतनी ज्यादा रेट होगी। मतलब कि हमने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट में एक अल्कीन बनता है तो टर्शियरी में रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो यहां पे ये भी नहीं होगा Br है, ये भी नहीं होगा Br है। अब ये चांस है I, लेकिन यहां पर सेकेंडरी है बेटा, यहां पर टर्शियरी है। जो अल्कीन बनेगा दैट विल बी द सेटिसेप्स अल्कीन, दैट विल बी द मोर स्टेबल अल्कीन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बेटा सही है, इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बिल्कुल ज्यादा होगी। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन विच हाइड्रोजन एटम्स attached to two carbon atoms are closest to each other is known as। हम जानते हैं बच्चों जो हमारे पास इथेन के कन्फॉर्मर होते हैं, कन्फॉर्मर एक तो बेटा कन्फॉर्मेशन हमें इक्लिप्सिड मिला था और जहां पे डायहेड्रल एंगल 0 होता है वहां पे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं बेटा हाइड्रोजन एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इक्लिप्सिड। तो इक्लिप्सिड कन्फॉर्मर में बेटा हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। हम जानते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, तो हमने बोला था H2 जो होता है पैलेडिलाइज्ड होता है पैलेडियम के साथ, और इसमें हम यूज करते हैं बेटा कार्बन ग्रेफाइट की पॉलिश करते हैं एसिड के प्रेजेंस में और क्विनोलिन के प्रेजेंस में, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा लिंडलार्स कैटलिस्ट। पैलेडियम, तो पैलेडियम खाली तो नहीं होता है बेटा, पैलेडियम खाली तो नहीं होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। उसके बाद जिंक H2SO4 ये भी नहीं होता है, जिंक एमलगम ये भी नहीं होता है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड, बिल्कुल बेटा पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड, तो यहां पे पैलेडाइजर होता है बेटा पैलेडियम का होता है चारकोल, बिल्कुल बेटा इसी को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो इसका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यहां पे हमारे पास एक अल्कीन दिया है, अल्कीन क्या दिया है बेटा, दो रिएक्शंस यहां पे दिए हैं, एक दिया है मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, चलो इसको हम यहां पे करते हैं बेटा, क्या दिया है, एक दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे दिया है C2H5 और रिएक्टेंट दिया है बेटा H2, तो PD के प्रेजेंस में दिया है शायद H2 दिया है बेटा, इन्हें PD कार्बन दिया है, PD कार्बन और H2 बिल्कुल, और यहां पे कार्बन भी दिया है। तो हम जानते हैं इट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये बेटा एक सिन एडिशन होती है, सिन के कारण बेटा हम ऑलवेज यहां पे क्या पाते हैं, ऑलवेज सिस अल्कीन। तो यहां पे जो भी अल्कीन बनेगा दैट विल बी माय सिस अल्कीन, दैट विल बी माय CH3, यहां पे H जुड़ेगा और अल्कीन ही बनता है यहां पे, इट्स वेरी स्पेशल कैटलिस्ट, और यहां पे सिस अल्कीन ही बनेगा क्योंकि एक सिन एडिशन होती है। और दूसरा जो दिया है इसका बेटा, जो दूसरा इसका दिया है वो क्या दिया है, वो भी सेम कंपाउंड है, H2 दिया है सोडियम लिक्विड अमोनिया, और दूसरा जो दिया है हमारे पास दैट इज द सेम क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे दिया है C2H5 दिया है यहां पे, कैटलिस्ट क्या दिया है, शाबाश, दैट इज सोडियम लिक्विड अमोनिया, दैट इज सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्या दिया है बेटा, सोडियम लिक्विड अमोनिया, प्लस दिया है H2 दिया है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया। यहां भी क्या होगा बेटा, शाबाश, यहां भी रिडक्शन होगी, लेकिन हम जानते हैं इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, ये एक बर्च रिडक्शन होती है, बिल्कुल NCERT पे दिया है। तो लेकिन हमने कहा कि ये एक एंटी एडिशन होती है, वी ऑलवेज गेट ट्रांस अल्कीन, यहां पे तो ऑलवेज बेटा सिस अल्कीन बनेगा, और इस वाले केस में जो भी अल्कीन मिलेगा दैट विल बी माय ट्रांस अल्कीन, यहां पे ट्रांस अल्कीन बनेगा बेटा, दैट इज H, दैट्स माय C2H5, यहां पे ट्रांस बनता है, तो पहले केस में बनेगा सिस अल्कीन और दूसरे में बनेगा बेटा ट्रांस अल्कीन। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो पहले में बनेगा सिस और दूसरे में बनेगा ट्रांस, ये तो सिस बनाएगा ये ट्रांस बनाएगा, तो सिस एंड ट्रांस अल्कीन, तो इसका ऑप्शन ए इज माय करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक स्पीशीज, यहां पे हमें देखना है बच्चों
कि इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एरोमेटिक स्पीशीज कौन सा है, कौन सा नहीं है, इज नॉट एन एरोमेटिक स्पीशीज। तो अगर बात करेंगे नेप्थलीन, बेटा नेप्थलीन इज अ बेंजोइड सिस्टम। तो यहां पे अगर देखेंगे दो बेंजीन रिंग्स आपस में, यहां 2 4 6 8 10 पाई के साथ हकलुज रूल को फॉलो करता है, बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर यहां देखेंगे दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस बिकॉज इट इज नेगेटिव सिग्मा पाई, और हम इसको काउंट करेंगे एज ए पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स अ डिफरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल है, नेगेटिव अभी नेगेटिव है, बाद में पाई बनेगा बेटा। तो यहां पे 6 के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी एरोमेटिक है। तो ट्रोपोलियम तो है ही है बेटा, यहां 6 पाई के साथ साइक्लिक कंजुगेशन है, सर्कमफ्रेंशियल रेजोनेंस है बेटा, तो ये भी एरोमेटिक है विद 6 पाई, इट्स एरोमेटिक विद 6 पाई। तो लेकिन ये वाला जो है बेटा यहां 4 पाई के साथ एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक विद 4 पाई, तो मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, बाकी तीनों की तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स है। विच ग्रुप deactivates the benzene ring towards electrophilic aromatic substitution reaction। हम जानते हैं जब ESR रिएक्शन होती है तो कुछ ग्रुप्स हमारे पास अगर बेंजीन के साथ जुड़ेंगे बेटा, कुछ ग्रुप्स तो एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स डीएक्टिवेटर्स होते हैं। एक्टिवेटर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग के अंदर बेटा बढ़ाएंगे तो उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं। चाहे वो +m से बढ़ाएंगे, चाहे वो +h से बढ़ाएंगे या +i से बढ़ाएंगे। और जो हमारे पास डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर डिक्रीज करेगी, वेदर बाई -i, वेदर बाई -h और बाई -m। तो यहां पे ग्रुप को देखेंगे बेटा, सबसे पहला NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो ग्रुप है मेरा, दिस इज माई +m ग्रुप, तो ये एक्टिवेटर है बेटा। हमें देखना है डीएक्टिवेट कौन करेगा। उसके बाद NH जो है के पास लोन पेयर है, तो ये इफेक्ट करेगा, ये भी एक्टिवेटर है बेंजीन रिंग के साथ। उसके बाद C2H5, इसके पास बेटा हाइड्रोजन है तो ये +H कर सकता है, तो ये भी एक एक्टिवेटर ग्रुप होगा। उसके बाद हमारे पास कार्बोनियल ग्रुप, जहां भी कार्बोनियल ग्रुप होगा बेटा, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बेटा जब रिंग के साथ जोड़ेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे विड्रॉ करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन को बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने आप पे होल्ड करना चाहता है, दैट मींस ये -m करेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये एक डीएक्टिवेटर है बेटा, ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गैमेक्सीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC जिसको बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सीन जो होता है बेटा वो ये होता है, गैमेक्सीन जब हम बनाते हैं तो ये गैमेक्सीन होता है, सॉरी ये गैमेक्सीन नहीं है, इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो गैमेक्सीन क्या होता है, गैमेक्सीन होता है वो कैसे बनता है बेटा, गैमेक्सीन बनता है एडिशन रिएक्शन से, तो इसी को बोलते हैं बेटा गैमेक्सीन, जब एडिशन रिएक्शन करते हैं गैमेक्सीन। उसके बाद ये हेक्साक्लोरोबेंजीन, दिस इज माई हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड दिस में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेटा गैमेक्सीन। उसके बाद मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज, यहां पे एक अल्कीन दिया है आपके पास, एक अल्कीन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ क्या लिया गया है, डाइल्यूट KMnO4, दैट मींस इट इज बियर्स रिएजेंट, डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 दिया है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा इन दोनों से। टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, 273 केल्विन, यहां पे रिएक्शन होगी बेटा, यहां पे बनता है, ये एक सिन एडिशन होती है, डाइल्यूट KMnO4 से बेटा बनेगा डायोल, डायोल बनेगा, विस्नल डायोल बनेगा, और ये एक सिन एडिशन होती है, तो इसका ये ऑप्शन बेटा सही होगा, विस्नल डायोल, एंड दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज विस्नल डायोल। उसके बाद 1 mole of an organic compound gives 2 moles of acetone on ozonolysis. The structure of the given compound is, तो हमें इसमें देखना है बेटा, इसका 1 मोल, इसमें से किसी का 1 मोल जब हम लेंगे, जब उसको बेटा ओजोनोलिसिस करेंगे वहां पे 2 मोल मिलते हैं एसीटोन, तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। अगर मैंने ये वाला लिया है, शाबाश, अगर मैंने ये वाला लिया है यहां पर, तो इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे बेटा, जब हम इसको ओजोनोलिसिस करते हैं, जरा बोलो बेटा क्या बनेगा, 1 मोल
मॉलिक्यूल तो बनेगा एसीटोन। मैंने शॉर्ट ट्रिक बोला था आपको, इस पाई बॉन्ड को बेटा ब्रेक करना है, ब्रेक करने से इसको देंगे डबल बॉन्ड ओ, इसको देंगे डबल बॉन्ड ओ, मतलब यहां पे जो बनेगा बेटा दैट विल बी दीज टू मॉलिक्यूल्स। एक तो एसीटोन है, एक प्रोपेनॉल है, मतलब ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेटा ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया है, अगर इसको करेंगे ओजोनोलिसिस, अगर इसको बेटा करेंगे ओजोनोलिसिस तो क्या बनेगा, यहां पे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, इस पाई बॉन्ड को बेटा तोड़ेंगे, इसको देंगे डबल बॉन्ड ओ, इसको देंगे डबल बॉन्ड ओ। जब इसको देंगे डबल बॉन्ड ओ तो ये एसीटोन बनेगा, इस वाले को भी देंगे डबल बॉन्ड ओ तो ये भी बेटा एसीटोन बनेगा। वी गेट 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, मतलब जब हम इसको करेंगे ओजोनोलिसिस तो यहां पे 2 मोल एसीटोन बनते हैं। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में नहीं बनेंगे बेटा, ये बिल्कुल ही अलग बनेगा, यहां से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, यहां एक अलग बनेगा एक कीटोन, और उसके बाद लास्ट वाला क्या दिया है बेटा, लास्ट वाला जो है तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड से हमारे पास, इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, जब इनको ओजोनोलिसिस करेंगे बेटा, ओजोनोलिसिस से यहां पे ऊपर से तो बनेगा, ऊपर से बनेगा डबल बॉन्ड ओ एच, यहां भी बनेगा डबल बॉन्ड ओ एच, तो दोनों तरफ से यही बनेंगे, तो इसके 2 मोल्स मिलेंगे, ये एसीटोन नहीं है, तो मतलब इसका ये ऑप्शन बेटा सही ऑप्शन है। तो मतलब अगर हम ये वाला कंपाउंड लेंगे, जब इसको ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहां से क्या मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 20, number of sigma and pi bonds present in 1 3 5 7 octatetraene। चलो हम 8 कार्बन की रिंग बनाएंगे, साइक्लो है बेटा, सॉरी साइक्लो नहीं है, साइक्लो नहीं है इसमें, तो ये सीधे है ऑक्टाटेट्राइन, सीधे 8 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कहां पे है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है। इसमें देखने हैं बेटा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं। यहां पर पहले पाई देखेंगे, 1 2 3 4, 4 तो पाई है, 4 मतलब ये ऑप्शन पहले डिलीट हो गया बेटा। अब सिग्मा देखने हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा है यहां पे, और हाइड्रोजन के सिग्मा गिनो, यहां पे 2 हाइड्रोजन तो हो गए 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 एंड 4, क्योंकि हाइड्रोजन के और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब काउंट करेंगे तो वो 17 आते हैं, और पाई बॉन्ड इसमें 4 है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद कंपाउंड विच विल नॉट डिकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट दैट इज Br2 इन CCl4, इट इज रेडिश ऑरेंज इन कलर। ये होता है बेटा रेडिश ऑरेंज, ये रेडिश ऑरेंज होता है, ये रेडिश ऑरेंज कलर होता है। अगर कहीं पे भी अनसैचुरेशन होती है बेटा, अगर ये अल्कीन के साथ या किसी अनसैचुरेटेड अल्काइन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये उसके ये मतलब कि वो कंपाउंड इस सॉल्यूशन का मतलब इसको बेटा डीकलराइज करता है, तो ये भी करेगा, क्योंकि अल्कीन है तो ये इसके साथ रिएक्शन करके इसको डीकलराइज करेगा। अल्काइन भी करेगा बेटा, और ये अल्कीन है ये भी करेगा, तो ये यहां पर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो अनसैचुरेशन जब नहीं होगी तो बेटा ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, दैट मींस कि इसका कलर रिटेन रहेगा, ये इसको डीकलराइज नहीं कर पाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यहां पे एक रिएक्शन सीक्वेंस दी है, तो सबसे पहले दिया है बेटा विसिनल डाइब्रोमाइड BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। सबसे पहले एल्कोहलिक KOH दिया है तो E2 मैकेनिज्म होगा, हीट भी दिया है E2 मैकेनिज्म होगा, और यहां पे बनेगा सबसे पहले तो यहां पे होगा बेटा CH2CHBr। अगेन हम जानते हैं अगर इसको 1 इक्विवेलेंट यूज करेंगे, सोडा एमाइड NaNH2 यूज करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगेन यहां से बेटा एक और एक पाई बॉन्ड बनेगा, वी सिंपली गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे अल्कीन बनेगा, अल्काइन बनेगा, और ये A है मेरा और ये मेरा B है अल्काइन। अब अल्काइन को हमें करनी है हाइड्रेशन, मतलब जो ये हमारा अल्काइन बना बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हमें हाइड्रेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव, और H पॉजिटिव भी ले सकते हैं यहां पे, शाबाश।
और हम जानते हैं तो यहां पे मार्कोनिकाउस रूल के अकॉर्डिंग होगी हाइड्रेशन। ये मेरे पास एक इनोल बना, इनोल क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म, इसमें होगा बेटा टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म से क्या होगा, इनोल चेंजेस इनटू कीटो, तो फाइनली ये बनेगा मेरा इथेनॉल। इथेनॉल बना माय फाइनल प्रोडक्ट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बेटा, इथेनॉल, और ये इथेनॉल जो है ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इट इज वेरी सिंपल। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है, तो हमें सी बोलना है, द प्रोडक्ट सी इज, तो वो है इथेनॉल, ये है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसमें थर्ड ऑप्शन जो बना दैट इज माय इथेनॉल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कौन सा कंपाउंड है बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है सी डबल बॉन्ड सी। तो यहां पे बेटा रोटेशन भी हिंडर्ड है, और रोटेशन हिंडर्ड होने के साथ साथ हमारे पास जो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहां पे एटम्स और ग्रुप्स आर एंटायरली डिफरेंट, तो ये जीआई शो करेगा, दूसरा अगर देखेंगे यहां पे दो CH3 ग्रुप है, तो यहां पे ग्रुप्स का नेचर सेम हुआ। देखो सबसे पहले रोटेशन इज हिंडर्ड, यहां पे अलग है, यहां पे सेम ग्रुप्स, तो जीआई नहीं होगा, तो यहां पे जीआई नहीं होगा बेटा। तो अब ये वाला तीसरा ऑप्शन यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, क्योंकि यहां पर इसी तरह हमें देखने की ग्रुप्स अलग होने चाहिए। चलो बात करेंगे बेटा, पीएच दिया है, CH दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, CH दिया है, CH3 दिया है, रोटेशन हिंडर्ड अबाउट पाई बॉन्ड, groups are entirely different and each group and each atom is lying on the same plane, तो मतलब कि ये GI शो करेगा। लास्ट ऑप्शन बेटा, लास्ट में दिया है CH3CH2, और यहां पे कार्बन के साथ H दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, H दिया है और PH दिया है, मतलब ये भी GI शो करेगा, मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन जो है बेटा ये GI शो नहीं करेगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें दिया है बेटा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, तो इस कैल्शियम कार्बाइड को हम हाइड्रेशन करेंगे और वी गेट अल्काइन, इथाइन गैस मिलेगा। तो इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब अगर इसको हम इसमें पास करेंगे बेटा 873 केल्विन पे, तो ये बेटा ट्राइमराइज करके बनाता है बेंजीन। यहां पे बेंजीन बनेगा मेरा प्रोडक्ट, और इस बेंजीन को हमें प्रोपाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है, प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा ये एक ESR टाइप रिएक्शन है, तो फाइनली जो बनेगा दैट विल बी माय आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा ड्यू टू रीअरेंजमेंट। यहां पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको आप क्यूमीन भी बोलते हो, तो यहां पे बेटा ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं यहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल Cl तो बाहर निकलेगा, यहां से Cl जब बाहर निकलेगा फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा, दैट्स माय प्राइमरी कार्बोकैटायन, और बेटा उसके बगल में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट के कारण वो सेकेंडरी कार्बन बनेगा, एंड दैट बिहेव्स एज रियल इलेक्ट्रोफाइल। तो रियल इलेक्ट्रोफाइल यहां पे पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए यहां पे क्यूमीन बनेगा, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो सी जो यहां बनेगा वो ये बनेगा बच्चों। उसके बाद मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। ये मेरे पास एक अल्केन है, तो इसके साथ ऊपर क्या दिया है, तो इसमें दिया है बेटा मैंगनीज एसिटेट, और मैंने कहा था कि इस रिएजेंट को आप याद कैसे रखोगे, मैंने कहा रिएजेंट में आपको वहीं से कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाया होगा, दैट मींस कि ये अल्केन का कार्बन बिल्कुल कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, तो यहां पे बनेगा बेटा एसिटिक एसिड, यहां पे बेटा इट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहां पे फाइनली बनेगा दैट्स माय एसिटिक एसिड। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो पहले बनाएंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है बच्चों, सेकेंड वन इज माई पेंटेन, दिस इज माई पेंटेन, यहां पे ये पेंटेन बना। थर्ड वन इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले देखेंगे कार्बन तो 5 हर किसी में है,
तो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स का सबसे पहले डिपेंड करेगा बेटा इनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर मास तो इनका सेम है। देन वी चेक द ब्रांचिंग। हम जानते हैं ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल है तो 2 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 1 का, उसके बाद 3 का, क्योंकि ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 शॉर्टली बोल रहा हूं बेटा, तो 2 का ज्यादा, देन 1, देन 3, 2 1 3। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। हमारे पास से एक रिएक्शन दिया है बेटा, हमें इसमें क्या बोलना है, हियर ए एंड बी आर, इसमें हमें बोलना है ए और बी आपस में क्या है। तो यहां पे सीधे हम इसको पिक करेंगे बेटा यहां से। जब इसको पिक करेंगे तो हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। वी विल फाइंड द कंप्लीट रोड मैप ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां पे सीधे अगर हम सीधे देखेंगे, ओजोनाइड हमारा क्या है, माय ओजोनाइड इज, दिस इज माय ओजोनाइड। यहां पे बेटा CH2 है और यहां पे CH2 है, ये मेरा एक ओजोनाइड बना है यहां पे, और इसको यहां से बेटा CH3 दिया है और इसको दिया है, बस कुछ नहीं दिया है। तो यहां पे चलो हम यहां पे बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेरा एक ओजोनाइड दिया है, दिस इज माय ओजोनाइड, ये मेरा एक ओजोनाइड है बच्चों, दिस इज माय ओजोनाइड। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं, यस दिस माय ओजोनाइड। और इसको हमें क्या करनी है बेटा, रिडक्शन करनी, मतलब इसको हमें ओजोनोलिसिस करनी है। इस कंपाउंड ए को, जो मेरा कंपाउंड ए है, इसको हमने क्या किया है, इस ए को हमने यहां पे ओजोनोलिसिस की है। यहां पे हमें क्या बोलना है, जब इसको करेंगे फिर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, यहां पे बी बनाना है। वो बी क्या होगा, मैंने आपको बोला था बेटे सिंपली, इस CH को हम डबल बॉन्ड O देंगे, इसको भी डबल बॉन्ड O देंगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, शाबाश, जो हमारा बी बनेगा, दिस इज माई CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो एक बनेगा, और प्लस यहां से क्या बनेगा, दैट विल बी माई फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर अब अल्केन की बात करेंगे तो ये मेरे पास 2 कंपाउंड बने ओजोनोलिसिस जब ए को हमने किया। यहां पे हमें बोलना है बी, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड तो वहीं से दिया है, तो ये मेरा बी है बेटा, दैट इज इथेनॉल इज माय बी। अब हमें इस ए को देखना है, ये ए क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था रिट्रो, आप उल्टा भी कर सकते हो। आप इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ बाहर निकाल के इनको आपस में चिपकाओगे तो वो क्या बनेगा, अगर यहां पे रिट्रो प्रोसेस करेंगे, रिट्रो प्रोसेस से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज माई ए। जब इस प्रोपीन को, प्रोपानीन को हम करेंगे ओजोनोलिसिस बेटा, यहां पे ये ओजोनाइड बनेगा। इस ओजोनाइड से हमें अगर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां एक तो इथेनॉल बनेगा और वही बी बोलना था, और हमें बोलना था प्रोपानीन। तो अगर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, प्रोपीन एंड मिथेनॉल, नो प्रोपीन एंड इथेनॉल नहीं, ये अल होना चाहिए, प्रोपीन एंड इथेनॉल। तो एक तो प्रोपीन बना, ये बी जो है यहां पे, ये प्रोपीन बना, और ये क्या बना, ये इथेनॉल बना, और ये जो ये हमारे पास था, ये जो हमारे पास ए था, इट शुड मेक प्रोपीन, तो प्रोपीन ए है और इथेनॉल बी बना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देम रिएक्शन टाइप्स इन कॉलम सेकंड। सबसे पहले रिएक्शन, यहां पे अल्कीन दिया है, वाटर दिया है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहां पे दिया है, दिस में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दूसरा H2PD, दिस इज माय हाइड्रोजनेशन, दिस में हाइड्रोजनेशन। यहां पे Cl2 दिया है अल्कीन के ऊपर, दिस में हैलोजनेशन। यहां पे बेटा कॉपर ट्यूब दिया है हीट के साथ, दिस में पॉलीमराइजेशन। तो ये है, तो मैच करेंगे, A goes to 4, B goes to 1, A goes to 4, A goes to 4, B goes to 1, and C goes to 2, C goes to 2, and D goes to 3। तो ये इसका बेटा सही ऑप्शन है। Which one is the correct order of acidity? हम जानते हैं एसिडिटी का ऑप्शन क्या है। जो हमारे पास बेटा होता है अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू sp कार्बन, ये ज्यादा होता है। उसके बाद जब हम ए गेट NCERT पे दिया है बेटा, उसके बाद ये होता है। तो फाइनली मैंने कहा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो मतलब इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको, दैट यहां अल्काइन दिया है,
या तो अल्कीन है, अल्काइन, अल्कीन्स आर लेस एसिडिक, अल्कीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्काइंस। तो सबसे पहले यहां अल्काइन है, सही है, फिर ये है, सही है बेटा, फिर अल्कीन है, सही है, फिर अल्केन है, सही है, बिल्कुल। तो सबसे पहले अल्काइन्स होते हैं मोर एसिडिक देन अल्कीन्स देन अल्केन्स, और विद इन द अल्काइन्स बेटा ये सीरीज है, तो ये सीरीज रहेगा। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, हमें इसमें बोलना है ऑर्डर, यानी सबसे जल्दी कौन दिखाएगा, यानी जितना रिंग एक्टिवेटेड होगी, जितना रिंग के अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना रिंग के अंदर बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उतना रेट ज्यादा होगा। तो ये करेगा प्लस एच, ये रेट को बढ़ाएगा, ये करेगा प्लस एम, ये भी बढ़ाएगा, ये नेट करेगा माइनस एम, ये नेट करेगा माइनस, ये माइनस आई करेगा, हेलोजनस आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई, ये एल्डिहाइड करेगा माइनस एम। सबसे कम रेट इसमें होगी, सबसे ज्यादा बी में होगी, तो बी में ज्यादा, फिर होगी बेटा ए में, ए के बाद फिर होगा बेटा सी में, सी के बाद फिर होगी डी में, यानी बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी। तो ये रेट होगा बेटा ई एस आर का। Which of the following compounds is not aromatic? इसमें भी देखना है कि एरोमेटिक कौन नहीं है। सबसे पहले पाइरोल, पाइरोल लोन पेयर सिग्मा पाई 6 पाई के साथ, पाइरोल इज एन इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, हकलुज रूल फॉलो करता है, साइक्लिक है बेटा, प्लेनर है बेटा, साइक्लिक कंजुगेशन है। तो यहां पे 4 पाई के साथ ये बेटा होता है एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। ये नेगेटिव सिग्मा पाई होगा 6 पाई के साथ एरोमेटिक। पाइरिडीन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में बेटा, हम जानते हैं, बिकॉज this lone pair is present in the hybrid orbital, not in the pure p orbital। तो इसीलिए बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। we call this lone pair as localized lone pair। तो यहां पे अंदर रिंग के अंदर है साइक्लिक कंजुगेशन विद 6 पाई, तो ये एरोमेटिक है। तो मतलब इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। चलो इसमें देखते हैं बेटा क्या है। ये मेरे पास है CH3, शाबाश। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले इसको करनी है बेटा हाइड्रेशन, यानी H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। चलो मैं यहां पे दिखाता हूं। अल्कीन दिया है मेरे पास, अल्काइन दिया है, दिस इज माई अल्काइन। इसको हमें करनी है बेटा हाइड्रेशन, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और हमें सॉल्ट जो यूज करना है दैट इज HgSO4। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बेटा हाइड्रेशन होगी अल्काइन को अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो इसको मिलेगा बेटा OH, ये बनेगा बेटा डबल बॉन्ड, इसको मिलेगा H, ये बनेगा CH2। हम जानते हैं बेटा, फिर ये करता है टॉटोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म करेगा, ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे बनेगा एसीटोन, यहां पे एसीटोन बनेगा, और ये बना यहां पे इनोल, यहां पे इनोल ये बना, और फाइनली क्या बना बेटा, शाबाश, फाइनली यहां एसीटोन बना। तो हमारे पास एक अल्काइन दिया है, इस अल्काइन में मैंने बेटा हाइड्रेशन किया। हाइड्रेशन जानते हैं ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता है, लेकिन आपको मैकेनिज्म यहां पे याद नहीं रखना है। पहले तो इनोल बनेगा बच्चों, इनोल करेगा टॉटोमेरिज्म, फाइनली कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल, तो ये कीटो में चेंज होता है। अब देखना है बेटा क्वेश्चन क्या बोलता था। क्वेश्चन में हमें बोलना था इंटरमीडिएट क्या था, इंटरमीडिएट क्या था। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि ये हाइड्रेशन है, ये कोई H2SO4 नहीं दिया है यहां पे। तो हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो ये बना A, और बी तो ये नहीं बना बेटा, ये बिल्कुल गलत है। इंटरमीडिएट तो ये है सही, और बी भी ये है सही। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो लगभग बेटा इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने हर कोई टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया, हर कोई क्वेश्चन टाइप। रोड मैप में जो मैंने फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाया, आपको नाइट्रेशन में क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बेटा हमने रिएक्शन डिस्कस किया, हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अब आपको बेटा लास्ट चैप्टर जो है दैट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट इज टोटली थ्योरेटिकल। उसका जो असाइनमेंट मिलेगा बेटा वो आप अच्छे से थॉरोली सॉल्व करना। तो बेटा होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक इसमें दिखाए और असाइनमेंट जो भी आपको मिला, आई प्रॉमिस विद यू पीपल कि अगर आप ये अच्छे से असाइनमेंट प्लस दीज क्वेश्चंस, बेटा आपको लगभग कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाएगा, क्योंकि सारे एनसीईआरटी को बेटा बिल्कुल हमने डिकोड करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन वहां से फ्रेम किए। तो बेटा होप कि आप इस पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे। तो इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, कि जो भी हमने 12th का सारा ऑलरेडी डिस्कस किया है।
है तो वो आप चैप्टर खुद से भी करोगे और उनको बार बार आप रिवाइज करोगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।